मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में इस्तगफार को एक अनिवार्य और लाभकारी इबादत माना गया है। यह सिर्फ गुनाहों से छुटकारा पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे अल्लाह की रहमत, बरकत और माफ़ी हासिल की जाती है। कुरान और हदीस में इस्तगफार की बड़ी फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और जो कोई बुराई कर बैठता है या अपनी जान पर जुल्म कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो वह अल्लाह को बड़ा माफ़ करने वाला, दयालु पाता है। सूरह अन-निसा 110। यह आयत बताती है कि चाहे इंसान कितने भी बड़े गुनाह कर ले, अगर वह सच्चे दिल से तौबा करता है और इस्तगफार करता है तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। इस्तगफार करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी गुनाहगार हैं। इंसान से गलती होना उसकी फितरत में है, लेकिन अल्लाह की रहमत और करम इंसान के गुनाहों से कहीं ज़्यादा है। इस्तगफार के ज़रिए हम अपने रब से जुड़ते हैं और अपनी गलतियों को कबूल करते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देते हैं। हम पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और तौबा इस्तगफार करने से हमें 14 फ़ायदे होते हैं। तो आज हम जानेंगे तौबा और इस्तगफार के 14 फ़ायदे कौन से हैं। नंबर 1, गुनाहों की माफ़ी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो लोग तौबा करते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अल फुरकान 77। जब कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। नंबर 2, दिल को सुकून और रूहानी इत्मीनान। गुनाह इंसान के दिल पर बोझ बन जाते हैं, लेकिन जब वह अल्लाह से माफी मांगता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है और उसके रूह को सुकून मिलता है और उसके दुआएं कबूल होने लगते हैं। नंबर 3, रिज्क में बरकत। कुरान में कहा गया है, और अपने रब से माफी मांगो, बेशक वह बड़ा माफ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। सूरह नूह 10 से 12। इस्तगफार करने वाले का रिज्क बढ़ जाता है और बरकत होती है। नंबर 4, मुश्किलों और परेशानियों से निजात। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला उसके हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज्क कर देता है जहां से उसने सोचा भी ना हो। अबू दाऊद। नंबर 5, ईमान में इजाफा। इस्तगफार से इंसान अल्लाह के करीब होता है, उसका दिल ईमान के नूर से रोशन हो जाता है और नेकियों की तरफ झुकाव बढ़ता है। नंबर 6, मौत के वक्त आसानी। अगर कोई इंसान तौबा और इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला उसकी मौत के वक्त की तकलीफों को आसान कर देता है। नंबर 7, अल्लाह की रहमत और मोहब्बत हासिल करना। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा और इस्तगफार करते हैं और उन पर अपनी रहमत बरसाता है। नंबर 8, इज्जत और मकाम में बढ़ोतरी। इस्तगफार करने वाले की दुनिया और आखिरत में इज्जत बढ़ती है और वह कामयाब जिंदगी जीता है। नंबर 9, गुनाहों से बचने की तौफीक। जो इंसान दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसे फिर से गुनाहों में पड़ने से बचाता है। नंबर 10, औलाद और नस्ल में बरकत। कुरान में जिक्र है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर वे इस्तगफार करें तो अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से नवाजेगा। नंबर 11, बुरे वक्त से हिफाजत। इस्तगफार करने वाले पर अल्लाह का खास करम होता है और वह आजमाइशों और मुसीबतों से महफूज रहता है। नंबर 12, शैतान से निजात। शैतान इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन जो इंसान इस्तगफार करता है, अल्लाह उसे अपनी पनाह में ले लेता है। नंबर 13, जन्नत में दाखिला। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो इंसान कसरत से इस्तगफार करता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 14, दुनिया और आखिरत में कामयाबी। इस्तगफार करने वाला इंसान दुनिया में इज्जत पाता है और आखिरत में बुलंद मकाम हासिल करता है। तौबा और इस्तगफार अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इसे अपना मामूल बना लें, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें।